काम करो कुछ काम करो, खेलो कूदो पढ़ो लिखो, चलते फिरते डटे रहो। क्रिया यही बताती है, काम करना सिखाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रिया की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड की सीरीज़ का आज का टॉपिक है क्रिया। आज के वीडियो में हम क्रिया पढ़ेंगे, क्रिया के भेद और उनसे रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और अदर पेरेंट्स के साथ शेयर करिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ। क्रिया, जिसको हम वर्ब भी कहते हैं, जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, हंसना, रोना, बोलना, गाना आदि। इनको हम मुख्य क्रिया भी कहते हैं। जैसे वह खाना खाती है, वह गाना गाती है। तो गाना, खाना ये मुख्य क्रिया है। अब किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जब हम लास्ट में बोलते हैं है, था, थी, होंगे, ये सारी शब्द सहायक क्रिया कहलाते हैं। कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पूर्ण नहीं होता है। क्रिया लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन होने के साथ साथ अपना रूप बदल देती है। जैसे लिंग बदलने पे क्या होगा? घोड़ा दौड़ता है। अगर यही स्त्रीलिंग है तो घोड़ा, घोड़ी दौड़ती है। घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़ी स्त्रीलिंग में, और दौड़ता का दौड़ती। घोड़ी दौड़ती है। अब वचन के अनुसार अगर एक लड़का है तो लड़का पढ़ता है। अगर एक से अधिक लड़के हैं, मतलब बहुवचन हो गया, तो लड़के पढ़ते हैं। ता से ते में चेंज हो गया। कारक के अनुसार राहुल ने चम्मच से खाया। किससे खाया? चम्मच से खाया। और राहुल चम्मच से खा रहा है। राहुल चम्मच से खा रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन होने पर क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे आ, खा, पी, सो, चल, ये सब धातुओं के नाम हैं। जैसे किसी भी धातु में ना या ता लगाकर हम क्रिया को सामान्य रूप में बना सकते हैं। जैसे खा के साथ ना लगा देंगे तो खाना, आ के साथ ता लगा देंगे तो आता, पीना, सोना, चलना, ये ना लगाने पर पूरा एक धातु बन जाता है क्रिया। आता, ता लगाने पर जाता, जा धातु के साथ ता लगाने पर जाता। हंसता, पढ़ता, लिखता, ये धातु रूप है इनके। इस प्रकार हमने देखा कि क्रिया के बिना हमारा कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है, और प्रत्येक वाक्य में किसी न किसी प्रकार से क्रिया लगा होता है। वो लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते रहते हैं। आगे हम अब क्रिया के भेद पढ़ेंगे। क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। क्रिया का पहला भेद है सकर्मक क्रिया। सकर्मक अर्थात कर्म सहित। जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शुभम केक खा रहा है,
शुभम इसमें कर्ता हो गया, केक कर्म हो गया और खा रहा है क्रिया है। इस प्रकार के क्रिया की पहचान हम क्या शब्द से करते हैं। जैसे शुभम क्या खा रहा है, शुभम केक खा रहा है। अगर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तब यह सकर्मक क्रिया है। जैसे तनु ईमेल कर रही है, तो तनु कर्ता हो गया, ईमेल कर्म हो गया, कर रही है क्रिया है। इसमें हम अगर प्रश्न पूछें तनु क्या कर रही है, तो इसका उत्तर हमें मिल जाएगा तनु ईमेल कर रही है। इस प्रकार हमने देखा कि केक खाना या ईमेल करना ये सकर्मक क्रिया को बता रहे हैं। एक अन्य उदाहरण, जैसे राजन गीत गा रहा है। इसमें यह क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, ये जानने के लिए हम प्रश्न बनाएंगे राजन क्या कर रहा है। तो हमें उत्तर मिलता है राजन गाना गा रहा है या गीत गा रहा है। तो गीत कर्म हो गया, गीत कर्म है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया इसमें है। नेक्स्ट भेद है, क्रिया का दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक अर्थात कर्म रहित, उन्हें हम अकर्मक कहते हैं। जैसे शिखा दौड़ रही है, सरस नहा रहा है। तो शिखा दौड़ रही है में कर्ता शिखा हो जाएगी और दौड़ रही है क्रिया हो जाएगा, लेकिन इसमें कर्म कहीं नहीं आया। इस प्रकार सरस नहा रहा है में सरस कर्ता हो जाएगा और नहा रहा है क्रिया हो जाएगी। क्रिया प्रत्यक्ष रूप से कर्ता पर निर्भर होता है। दौड़ रहा है या रही है, नहा रहा है, ये किस पे निर्भर है? कर्ता पर, कि कर्ता दौड़ रहा है, शिखा दौड़ रही है। यह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाएगी। अकर्मक क्रिया की पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं? सकर्मक क्रिया में जिस प्रकार हम क्या से प्रश्न बनाते थे तो हमें उत्तर मिल जाता था, क्योंकि उसमें कर्म होता था। परंतु अकर्मक क्रिया में क्या से प्रश्न बनाने पर उत्तर नहीं मिलेगा। जैसे अगर हमने पूछा शिखा क्या दौड़ रही है, तो क्या दौड़ रही है का कोई उत्तर नहीं होगा। हाँ, अगर हमने पूछा कौन दौड़ रही है, तो हमें उत्तर मिलेगा शिखा दौड़ रही है। अर्थात अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए हमें कौन से प्रश्न बनाने पड़ेंगे, कौन शब्द से प्रश्न बनाने होते हैं। कौन नहा रहा है? सरस नहा रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया में कर्म का अंतर है। अगर कर्म है तो सकर्मक क्रिया, और अगर कर्म नहीं है तो वह अकर्मक क्रिया हो जाएगा। यह पता करने के लिए कि सकर्मक है या अकर्मक, तो उनकी पहचान शब्द क्या और कौन है। सकर्मक क्रिया के लिए क्या शब्द का प्रयोग करेंगे और अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए कौन शब्द का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक क्रिया और उनके भेद हो गया। अब हम आगे
उनसे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड में पूछे जाएंगे, उनको सॉल्व करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड में कि प्रश्न पत्र में क्रिया से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, सुधा ने 5 रुपए की पेंसिल खरीदी। वाक्य में क्रिया शब्द है 5 रुपए की पेंसिल खरीदी, इसमें क्रिया शब्द हो जाएगा खरीदी। खरीदी क्रिया शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली म्याऊं म्याऊं डैश। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उचित क्रिया शब्द है कर रही थी। सरक रही थी नहीं, भौंक रही थी नहीं, लगा रही थी नहीं। क्या कर रही थी? बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनील कोलकाता घूमने गया। वाक्य में क्रिया शब्द होगा, सुनील तो कर्ता हो जाएगा, कोलकाता भी संज्ञा हो गया, घूमने सिर्फ घूमने नहीं, घूमने गया। सुनील कोलकाता घूमने गया, वाक्य में क्रिया शब्द हो जाएगा घूमने गया। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्तिक पानी डैश। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उचित क्रिया शब्द पी रहा था, खा रहा था, कूद रहा था, खेल रहा था। तो कार्तिक पानी पी रहा था, कार्तिक पानी पी रहा था का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? अकर्मक। अभी हमने पढ़ा सकर्मक और अकर्मक दो भेद होते हैं। चलिए देखते हैं। कृष्ण ने बांसुरी बजाई। कृष्ण ने क्या बजाई? बांसुरी बजाई। तो क्या प्रश्न से उत्तर मिल रहा, अर्थात ये सकर्मक क्रिया है। रोहन ने भोजन किया। रोहन ने क्या किया? भोजन किया। इसका भी उत्तर क्या से मिल रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा क्या दौड़ रहा है? घोड़ा क्या दौड़ रहा है? ये तो कोई प्रश्न नहीं हुआ। कौन दौड़ रहा है? ये प्रश्न बना, अर्थात यह अकर्मक क्रिया है। यहाँ पे घोड़ा दौड़ रहा है, यह अकर्मक क्रिया का वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चे प्रतिदिन शाम को डैश। रिक्त स्थान में खेलना क्रिया का कौन सा रूप भरेंगे? तो खेलना क्रिया का हमने ये भी पढ़ा था कि लिंग, वचन और कारक के अनुसार क्रिया बदलती है। तो यहाँ बच्चे वचन के अनुसार चेंज हो रहा है। एक बच्चा होता तो खेलता है, परंतु यह बहुवचन है बच्चे, इसलिए खेलते हैं होगा। बच्चे प्रतिदिन शाम को खेलते हैं, यह ऑप्शन सही होगा। आज का लास्ट प्रश्न है, सेकंड लास्ट। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया, सूरज उदय हो रहा है। सूरज उदय, क्या उदय हो रहा है? सूरज क्या उदय हो रहा है? नहीं, ये प्रश्न नहीं होगा, ये अकर्मक हो जाएगा। रेलगाड़ी चल रही है। रेलगाड़ी क्या चल रही है? नहीं, कौन चल रही है होगा, तो रेलगाड़ी चल रही है, यह भी अकर्मक क्रिया है। कबूतर दाना चुग रहा है। कबूतर क्या चुग रहा है? दाना चुग रहा है। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि हमें क्या का
उत्तर मिल गया है, दाना चुग रहा है। ठंडी ठंडी हवा बह रही है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है। तो यहाँ पे भी अकर्मक क्रिया है, सकर्मक नहीं है, अर्थात हमारा ऑप्शन ग सही होगा। नेक्स्ट, माता जी ने गाय को रोटी डैश, रिक्त स्थान के लिए उचित क्रिया बताना है। दिलाई, खिलाई, पिलाई, सुनाई। तो माता जी ने गाय को रोटी खिलाई। इस प्रकार आज का टॉपिक अंतर हिंदी ओलंपियाड के टॉपिक में से एक है जो कि कंप्लीट होता है। और आगे की वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपना सुझाव दें। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड या किसी भी अन्य ओलंपियाड से रिलेटेड टॉपिक वाइज सिलेबस को जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।